तो दोस्तों कैसे हैं। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके। और इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों को दौड़ने से पहले कौन सा वर्कआउट करना चाहिए। पहले तो मैं बता दूं कि दौड़ने से पहले आप लोगों को पहले अपना पीटी कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही रनिंग करना चाहिए। नहीं तो आपका पेट दर्द करेगा, आपका पैर दर्द करेगा, आपका नस भी खींच सकता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों को कि दौड़ने से पहले अपना पीटी जो है वो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद दौड़िएगा। ठीक है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को पीटी, उसके बाद मैं 2 एक्सरसाइज बताऊंगा और एक लास्ट में योगा। आप लोगों को पता ही है कि मैं योगा हर बार रिकमेंड करता हूँ और हर बार करूँगा, क्योंकि आप लोगों के हेल्थ मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। ठीक है। तो अभी चलते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि कौन सा पीटी और कौन सा एक्सरसाइज आप लोगों को सबसे पहले करना चाहिए रनिंग से पहले। तो आइए। तो अभी मैं आ गया हूँ थोड़ा कैमरे से दूर और अब मैं बताने वाला हूँ यहीं से आप लोगों को पीटी। और पीटी का सबसे पहला पड़ाव होता है आप लोगों का जो है हाफ पीटी और फुल पीटी। ये दोनों पड़ाव आप लोगों को पहले करना चाहिए दौड़ने से। आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले 10 आपको लगाना चाहिए, उसके बाद में आप लोग 30-40 जितना भी लगा सकते हैं लगाइएगा। ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को डेमो दिखाता हूँ। ठीक है। तो डेमो दिखाने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि ये आप लोगों के लिए ज़्यादातर ये बिगिनर के लिए अच्छा है, दौड़ने की रनिंग में सहायता करेगा। ठीक है। तो अभी बताता हूँ मैं, और 10-10 करके हर एक सेट लगेंगे। तो ये है हाफ पीटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले रनिंग से पहले आप लोगों को 10-10 करके ही लगाना चाहिए और उसके बाद आप लगाइएगा फुल पीटी। ठीक है। तो आइए बताते हैं फुल पीटी। आप लोगों को इस तरह से ही खड़े जाना चाहिए, जैसे आप लोग हाफ पीटी लगाते हैं उसी तरह से आप लोग फुल पीटी भी लगाइएगा। फुल पीटी हाथों को इस तरह से भी लगा क्लैप करके। ठीक है। और मैं आप लोगों को ये सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ और मैं बता दूं कि मैं रोज लगाता हूँ 40 से 50 सेट करके लगाता हूँ और 2 से 3 सेट लगाता हूँ। और हर एक बार में 40 से 50 आप लोग जुड़ सकते हैं कि 400 में डेली गारंटी लगाता हूँ एकदम। तो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि पैरों का घुमाने का वर्कआउट और पीटी, मतलब वही दौड़ने से पहले आप लोगों को वही पीटी करना चाहिए। आइए बताते हैं। इस तरह से खड़े हो जाने के बाद इस तरह से उठक बैठक करना। ठीक है। उठक बैठक करने से क्या होता है, आपका जो पैरों का मसल है वो एक्टिव हो जाता है और रनिंग करने के बाद आपका नस खींचता नहीं और आपका मसल जो है वो ज़्यादा दर्द नहीं करता। और इसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरह से खड़े हो जाना है और इस तरह से खड़े हो जाने के बाद अपने घुटनों को ऐसे पकड़ना है, पकड़ने के बाद कुछ इस तरह से घुमाना है। ठीक है। और ये मैं ज़्यादातर रिकमेंड करूँगा कि ये एक्सरसाइज ना ही करें, क्योंकि इसमें पैरों का दर्द भी एक्टिव हो जाता है, जिससे आपका पैर दर्द करता है। रनिंग से पहले मत कीजिए, लेकिन रनिंग के बाद आप ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं बताता हूँ मैं पैरों को घुमाने का। इससे क्या होता है, इससे जो ये वाला नर्व है वो खींचता नहीं है जल्दी। ठीक है। तो इसको आप लोग 5 से 5 बार करके घुमाइए, एक बार एंटी क्लॉकवाइज और एक बार क्लॉकवाइज। ठीक है। और उसके बाद ऊपर नीचे से करने से क्या होता है, आपने जो घुमाया अभी वो उसका नस जो है वो खींचता नहीं, वो ठीक तरह से अपनी जगह में बैठ जाता है। दूसरे पैर को भी ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को जंप करना, 1 2 और ज़्यादा ऊपर तक जंप नहीं करना, नहीं तो आपका पैर में जो नस है वो खींच सकता है। ठीक है। तो जंप करने के बाद आप अपना जो है रनिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। और रनिंग आप लोग जितना लगा सकते हैं अब लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका नस भी नहीं खींचेगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कमेंट किए बिना मत जाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है। तो अभी बताते हैं हम आप लोगों को 2 वर्कआउट, जिसमें हमारा एक पुशअप होगा और एक होगा जो वर्कआउट मैं अभी पुशअप करने के बाद बताता हूँ। ठीक है। आइए। इससे क्या होता है, आपका जो हाथ है वो भी मजबूत होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को कुछ पंच के टाइप में आना है और पंच के टाइप में आने के बाद आप लोगों को ज़मीन में पंच के टाइप में रखना है। और इसको आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको सीमेंट के ज़मीन में मत कीजिएगा, इसको मिट्टी के ज़मीन में कीजिएगा, नहीं तो आपका हाथ छिल सकता है। ठीक है। इसको 10 बार करके लगाइए। 2 3 4 5 6 7
8 9 10 लगाइए। प्रॉपर तरीके से लगाने से आपका जो है हाथ का जो मसल है वो भी मजबूत होगा और आपका जो फोर्थ आर्म है वो भी निकलेगा, ठीक है। और आपका बाइसेप का भी इंक्रीज ज़्यादातर बढ़ जाएगा। आप अगर बाद में डंबल लगाते हैं तो आपका मसल जो है ज़्यादा जल्दी इंक्रीज होगा। तो अभी बताता हूँ 2 नंबर एक्सरसाइज जिसको हम लोग रिकमेंड करेंगे आप लोगों को, 6 पैक का एक्सरसाइज, जो मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को साइड में बैठ के, ठीक है। आइए तो अभी बताता हूँ मैं 6 पैक का एक्सरसाइज, जिसको आप लोगों को कुछ इस तरह से पैरों को फैलाना है और बैठ जाना है। उसके बाद अपने पैरों को उठाना है और हाथों को ऐसे रखना है, नहीं तो आपका जो पैर है वो ज़्यादा दर्द हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से लगाना है। इसको आप लोग जितना चाहिए लगा सकते हैं, इसमें आपका ज़्यादा 6 पैक इंक्रीज होता है। और आपको कुछ इस तरह से पैरों को उठा के रखना है, इस तरह से, ठीक है। तो इस वर्कआउट का करने के बाद आप लोगों को मैं लास्ट में योगा रिकमेंड जरूर करता हूं। तो योगा आप लोग बिना देखे मत जाइए, तो योगा देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद जाइएगा। तो अभी बताता हूँ आप लोगों को लास्ट वाला योगा, जिसको आप लोग जरूर कीजिएगा। तो आइए बताते हैं आप लोगों को योगा करने से पहले आपको अपने पैरों को इस तरह से फंसाना होगा, ठीक है। इस तरह से फंसाने के बाद आप लोगों को कमल आसन की तरह बैठ जाना है। मैं जूता पहन के बैठा हूँ, आप लोग इसको खाली पैर में भी कर सकते हैं। जूता पहन के आपका ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, लेकिन मेरा ये हैबिट हो गया इसीलिए जूता पहन के उतना दिक्कत नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको हाथों को कुछ इस तरह से मोड़ लेना है, ठीक है। और इसको कहते हैं कमल आसन और हाथ मोड़र आसन, ठीक है। दोनों आसन एक ही साथ। और इसको करते समय आप लोगों को बातें नहीं करना चाहिए, आंखों को बंद करके और अच्छे तरीके से ध्यान करना चाहिए। सांसों को अंदर लेना चाहिए, बाहर छोड़ना चाहिए। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सरसाइज के टाइम इससे बातें नहीं करता, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को और इस योगा को आप लोगों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और लगता है शायद मौसम ख़राब हो चुका है, इसीलिए मैं अभी मेरा कैमरा का क्वालिटी भी अच्छा नहीं आ रहा होगा, लेकिन कल मिलते हैं और कल एक नए वीडियो के साथ और आप लोगों के साथ मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।